दो टुकड़े टुकड़े गैंग मिल रहे हैं, मगर चुपके सबको हो रही है। हाँ, सबको हो रही है खबर, चुपके। हाँ, दो टुकड़े टुकड़े गैंग मिल रहे हैं, चुपके। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। सिंबल जो है टोपी लगा हुआ है, उस पे किसान भाइयों का, किसान देवताओं का सिंबल है। लेकिन मैंने कहा था कि सरकार जो है वो सारी मांगे पूरी कर ली है, लेकिन आलू टिक्की बॉर्डर पे, ओहो आलू टिक्की नहीं, टिकरी बॉर्डर पे कल जरा ये देखिए। इसमें बहुत सारे लोगों का फोटोग्राफ्स लगा हुआ है। इसमें फोटो लगा है उमर खालिद का, इस पे फोटो लगा हुआ है शर्जिल इमाम का, इसमें फोटो लगा हुआ है गौतम नौलखा का, इसमें फोटो लगा हुआ है सुधा भारद्वाज का, इसमें फोटो लगा हुआ है बड़बड़ा राव का। ये तमाम लोगों का फोटो लगा हुआ है। किसान रैली चल रही है, लेकिन फोटो लगा हुआ है उमर खालिद का, फोटो लगा हुआ है सुधा भारद्वाज का, फोटो लगा हुआ है गौतम नौलखा का, फोटो लगा हुआ है शर्जिल इमाम का। इन तमाम लोगों का फोटो लगा हुआ है। सब पे ऐसे ऐसे आरोप हैं, देश को कोई तोड़ रहा है, देश को कोई फूंकना चाहता है। कुछ लोग तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ख़त्म करना चाहता है, कुछ लोग इसमें भी हैं। तो ये तमाम लोग अलग अलग आरोप में जेल के अंदर में हवा खा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं। अब उनको छुड़ाने के लिए आलू टिक्की बॉर्डर पे, ओहो टिकरी बॉर्डर पे वो मांगे शुरू हो रही हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो गया टुकड़े टुकड़े गैंग का। और तिवारी भैया ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है, किसान रैली है, इसको हाईजेक कर लिया गया है। लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे थे। लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में लोग भड़ भड़ के गरिया रहे थे, तिवारी भैया आप तो मोदी भक्त हैं। ओहो, मोदी भक्त चाहे हो चाहे किसी भक्त हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप जनता जनार्दन है, जो मन में आए बोलिए। लेकिन जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, वो चाहे आलू टिक्की बॉर्डर पे, चाहे वो किसी बॉर्डर पे, लेकिन कहीं ना कहीं तिवारी भैया बोल रहे थे कि इस किसान आंदोलन के आड़ में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वही हुआ कल, जरा ये देखिए, देख लिया। इसमें आप जब जूम करके फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि शर्जिल इमाम का फोटोग्राफ्स है। शर्जिल इमाम वही राक्षस है जिसने कि देश को काटने की बात की थी। भारत को ऐसे काटेंगे, भारत को ऐसे काटेंगे, भारत को ऐसे काटेंगे, भारत को ऐसे काटेंगे। इस आदमी की रिहाई की मांग चल रही है टिकरी बॉर्डर पे, दिल्ली के पास है टिकरी बॉर्डर, इस पे चल रही है। अब समझ में नहीं आता कि ये किसान कहाँ से हो गया उमर खालिद। अरे ये कौन से किसानी कर रहा है उमर खालिद? कौन सी किसानी कर रहा है? देश की काटने वाली किसानी, देश को काट के। उसके बाद उमर खालिद, जिसके ऊपर में आरोप नहीं सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली को फूंकने में सबसे बड़ा शरीर था, दिल्ली को फूंकने का पूरा प्लान था। अब फूंकने का एकदम फूंक भी चुका था। इसके ऊपर में आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। इसकी रिहाई की मांग किसान स्टेज से बोला जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल गया है कि इस किसान जो रैली चल रही है, आंदोलन चल रहा है, इसको हाईजेक हो चुका है। और इसको जो टुकड़े टुकड़े गैंग नामक वायरस है, पूरी तरह से ग्रसित कर लिया है, जैसे कोरोना कर रहा है। कोरोना जैसे कर चुका है, पूरे दुनिया में अपने जाल को बिछा दिया है, वैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग भी किसान रैली में अपने जाल को बिछा चुके हैं। और तिवारी भैया बार बार बोल रहे थे, तिवारी भैया बार बार बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पे भी कोई किसानों का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चिलगोजे लोग ये मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी केयरलेस है, नरेंद्र मोदी हिटलर है, नरेंद्र मोदी सुनता नहीं है, नरेंद्र मोदी अपने मर्जी का करता है, नरेंद्र मोदी ये करता है, नरेंद्र मोदी वो करता है। लेकिन
जिस मांग को लेकर बात आई थी एमएसपी, उसके बारे में वहाँ के जगह केंद्र सरकार ने मांगे पूरी कर ली है, लेकिन वहाँ के किसान नेता बोल रहे हैं नहीं, अब ये भी मांगो, ये भी मांगो, ये भी करो, वो भी करो। नहीं, इसको खींचा जा रहा है कि किसान की आड़ में अपना दुकान चलाएंगे तभी तो शर्जील इमाम को, उमर खालिद को, गौतम नौलखा को, सुधा भारद्वाज को, बड़बड़ा राव को, इन तमाम लोगों को निकालने का प्लान किया जाए, इन लोग का दुकान चलाया जाए। और सेम डिट्टो कॉपी हो रहा है शाहीन बाग का। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर कंगना ने कहा था तो क्या गलत कहा था? 500-500 रुपये में कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपये में बुलाया गया ये भीड़ है। तो मुझे जो लगता है, मेरा इंडिविजुअल ये क्वेश्चन है, सवाल है कि कहाँ गलत कहा था। ये जो भीड़ देख रहे हैं बार बार, ये उमर खालिद को बाहर निकालने के लिए मांग हो रही है, ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है, शर्जील इमाम को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, जिसके ऊपर में इन्होंने प्रवचन दिया था, अपने मुंह से ज्ञान दिया था कि देश को ऐसे काटेंगे, देश को वैसे काटेंगे। उसके बाद गौतम नवलखा नरेंद्र मोदी को ही मारने का प्लान किए थे। उसके बाद सुधा श्रीवास्तव नक्सलियों का कान फूंकती हैं कि तुम लोग जवानों को ऐसे मारो, जवानों को वैसे मारो, जवानों को ऐसे मारो, जवानों को ऐसे मारो। इनके ऊपर में आरोप भी हैं और अभी जेल की हवा खा रही हैं, साथ में रोटी भी तोड़ रही हैं। तो ये तमाम लोगों को, ये तमाम यूनिक किसान को, यूनिक किसान बोल रहा हूँ, सच्चे किसान तो बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा में हल जोत रहे हैं, जिनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक होती है, वो अलग से मेहनत करते हैं। लेकिन ये मेहनत नहीं करते, ये मेहनत करते करते देश को कैसे काटना है। किसान फसल काटने की बात करते हैं, ये देश काटने की बात करते हैं। किसान सोचते हैं कि अपने फसल को काट के बचा के कैसे रखा जाए, लेकिन ये जितने भी उमर खालिद, सुधा श्रीवास्तव, सुधा भारद्वाज, उमर खालिद, ये तमाम लोग जो हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे देश को ख़त्म किया जाए, देश को कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। उमर खालिद को बाहर निकालने का प्लान चल रहा है। उमर खालिद वही है जिसने कि जेएनयू में बड़ा सा गमछा लेके, शॉल लेके बोला था, छीन के लेंगे आज़ादी, बंदूक के लेंगे आज़ादी, जेएनयू में कहा था। उसके बाद इनके मनसा और पार हुआ तो उसके बाद दिल्ली को फूंकने का प्लान कर लिया। अब तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ हैं वो सिंगर, क्या नाम है, दलजीत दोसांझ, कहाँ हैं आप? बाहर निकलिए और कुछ प्रवचन दीजिए इसके बारे में कि देश के जो टुकड़े करने वाले, नरेंद्र मोदी को मारने वाले, नक्सलियों के कान फूंकने वाले, ये तमाम लोगों को निकालने का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दिल्ली के आलू टिक्की बॉर्डर पे, माफ़ कीजिएगा, टिकरी बॉर्डर पे, इसके बारे में कुछ कहेंगे? वैसे भी आप कहेंगे कहाँ से, क्योंकि आपको कंगना जो भी कुछ कहा वो कहीं ना कहीं कंगना ने बिल्कुल सही कहा है, मन की बात कह दी है, चुभन हो रही थी ना। कंगना ठोक ठाक के बजा के बोलती है, और दलजीत दोसांझ तुम्हारे जैसे लोग को, मुझे मालूम है, मुझे आपको आप बोलना चाहिए था, लेकिन भाषा का संयम तोड़ रहा हूँ क्योंकि आप आपके लायक नहीं है। पहले आप लोगों ने बोला था किसान, लेकिन किसान के आड़ में जो गालियाँ गलौज चल रही है, देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के कलाकारों को बाहर निकालने का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, या उन किसानों को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो किसान है ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, किसान है ही नहीं वो। सच्चे किसानों का तो ख्याल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन कंगना रनौत ने जो कुछ कहा है दलजीत दोसांझ को, वो सब कुछ मुझे लग रहा है कि सही कहा है, सही कहा है। बाकी अभी और भी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको आलू टिक्की, माफ़ कीजिएगा, टिकरी बॉर्डर पे, क्योंकि अब टुकड़े टुकड़े गैंग का धीरे धीरे
विस्तार होना शुरू हो चुका है इस रैली के दौरान। तब तो देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीस। सवाल है, किसानों की मांग सरकार ने पूरी कर ली है?